अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूँ उसामा अफजल पसरूरी और आप देख रहे हैं पसरूरी इस्लामिक सेंटर। नाजरीन, आज मैं आपको ताकतवर से ताकतवर शैतान को कमज़ोर करने का तरीका बताऊँगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी पर सवार हैं और एक सहाबी भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सवार है। अचानक क्या होता है कि सवारी को ठोकर लगती है और सहाबी जो है उसकी ज़ुबान से ये कलमा निकलता है, ताइस शैतान, शैतान हलाक हो जाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तूने ऐसा क्यों कहा? तूने तो शैतान को क्रेडिट दे दिया है। शैतान को क्रेडिट दिया है तो वो शैतान फूल के घर की मनिंद हो गया है। आपको ये कहना चाहिए था कि बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूं। तो अगर तो ऐसे कलमे कहता तो शैतान सुकर के मक्खी के बराबर हो जाता। पता चला अगर आप शैतान को क्रेडिट देते हैं ना तो फिर शैतान फूल के घर की मनिंद हो जाता है कि ये मेरी वजह से हुआ है, क्या ये मेरी ताकत की वजह से हुआ है, इसने मुझे क्रेडिट दिया है, और वो फूल जाता है। इसलिए शैतान को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, बल्कि कोई भी काम शुरू करना है, कोई भी परेशानी तकलीफ आ जाए, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह की तरफ रुजू करें। जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है तो शैतान सुकर के मक्खी की मनिंद हो जाता है। और जो भी मामलात होते हैं, जो भी परेशानी आती है, खुशी आती है, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम में इतनी बरकत है। आज मैं आपको आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनाता हूँ। सहीह बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रवायत मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स सुबह ये कलिमात पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जो शख्स सुबह ये 100 मरतबा ये कलिमात पढ़ता है, कितनी दफ़ा? 100 मरतबा ये कलिमात पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 4 चीज़ें अता करता है। सबसे पहले क्या? उसे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। मेरे भाई, ये कितना बड़ा अमल है। उसे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। उसके नामा अमाल में 100 नेकियां लिख दी जाती हैं और उसके 100 गुनाह जो हैं वो मिटा दिए जाते हैं। और चौथी चीज़ है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन उस शख्स को शैतान से महफूज कर लेता है, शैतान से महफूज कर लेता है। एक दिन में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसमें इतनी ताकत है कि अगर आप पर किसी ने जादू किया हुआ है तो वो जादू उस दिन ज़ाइल हो जाएगा। अगर कोई करना चाहता है तो वो कर नहीं पाएगा। इतनी इस अमल में तासीर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। इस हवाले से मैं आपको शेख वहीद अब्दुस्सलाम बाली रहमहुल्लाह का, हाफिज़हुल्लाह का एक ना वाक़या सुनाता हूँ। उन्होंने अपनी किताब शरीर जादूगरों का कला कमा करने वाली तलवार में इसका जिक्र किया है। कहते हैं एक बंदा जो है ना, वो मेरे पास अपनी बीवी का इलाज करने के लिए लाया। उस बीवी को मैंने जब अलामात पूछी तो मुझे पता चला कि उसके अंदर उन दोनों के दरमियान ना जो सहर तफरीक है, खावंद और बीवी के दरमियान जुदाई डालने वाला जादू किया गया है। तो मैंने उस औरत से पूछा, क्या मसला है? उसने कहा, जब से ये मेरा खावंद घर आ जाता है ना तो मुझे उकताहट महसूस होती है, मुझे परेशानी होती है। जब ये बाहर काम पे गया होता है तो मैं मामूलात ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारी होती हूँ। तो शेख साहब फरमाते हैं, मैंने दम किया, उस पर आयात पढ़ के जब दम किया ना तो उसके अंदर जिन हाज़िर हो गया और जिन वो बोलने लग गया। मैंने उससे सबसे पहले उसका नाम पूछा। उसने कहा, मैं तो नहीं आपको नाम बताऊंगा। अच्छा चल ये बता, तू मुसलमान है कि नहीं? कहता, हाँ मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, फिर शाह साहब फरमाते हैं, फिर किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ है वो किसी मुसलमान औरत को तंग करे? कहता, मैं तो इसको तंग नहीं करता, मैं तो इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं तो तंग तो नहीं करता। तो शाह साहब फरमाते हैं, अगर तुम तंग नहीं करते, तुम मोहब्बत करते हो, वो आपसे मोहब्बत नहीं करती? कहता है, नहीं, वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। शाह साहब फरमाते हैं, अगर वो आपसे मोहब्बत करती होती तो मेरे पास इलाज करवाने के लिए क्यों आती? वो आपको अपने जिस्म से निकालना चाहती है आपको। कहता है, नहीं, मैं तो इससे नहीं निकलूंगा। शाह साहब फरमाते हैं, अगर तू नहीं निकलेगा तो मैं फिर तुझे जुला कर कुरान की आयत पढ़ूंगा, तुझे राह कर दूंगा। कहता है, रोने लग गया। कहता है, आप ऐसा ना करें। अच्छा, आप ऐसा ना करें। शाह साहब फरमाते हैं, मैं तो कुरान की आयत पढ़ूंगा। शाह साहब ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी। वो चीखने लग गया। जब चीखने लग गया ना तो थोड़ी देर बाद कहता है, एक शर्त ऐसी है, अगर तुम मेरी शर्त मान लोगे तो मैं इससे निकल जाऊंगा। शाह साहब फरमाते हैं, बता तेरी क्या शर्त है? कहता है, मेरी शर्त ये है कि मैं इससे निकलूंगा और आपके अंदर दाखिल हो जाऊंगा।
शेख साहब फरमाते हैं मुझे तेरी शर्त ये कबूल है, अगर तेरे अंदर इतनी ताकत है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, तेरे अंदर इतनी पावर है, तो इससे निकल और मेरी जिस्म में दाखिल हो जा। थोड़ी देर बाद खामोश रहा, फिर रोने लग गया। शेख साहब फरमाते हैं क्या मसला है, तू मेरे अंदर दाखिल क्यों नहीं हो पा रहा? कहता है मैं आपके अंदर दाखिल होने की कोशिश करता हूं, लेकिन आपके अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज आपने सुबह 100 मरतबा ये कलिमात पढ़े हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सच फरमाया है, जो शख्स ये कलिमात सुबह 100 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाते हैं, उससे 100 नेकियां लिखी जाती हैं, उसके नामा अमाल में 100 गुनाह माफ़ किए जाते हैं, और उस दिन उसको शैतान से महफूज कर लिया जाता है। पता चला इसमें इतनी पावर है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में क्या होता है, कोई भी जनाब परेशानी पहुंचती है, ये तो मुझ पर फलानी ने जादू किया है, ये तो शैतान की तरफ से है, ये मेरे सर में जनाब सफ़ेद बाल आ गए, ये कि तो शैतान की तरफ से है, मेरा जिस्म के अंदर जनाब फिंसियाँ बन गई, ये तो शैतान की तरफ से है, मेरे कारोबार के अंदर जनाब नुकसान हो रहा है, ये तो शैतान की तरफ से है। क्रेडिट किसको देते हैं? शैतान को क्रेडिट देते हैं, जिसकी वजह से वो शैतान फूल के घर के मनिंद हो जाता है। और हमारे मुआशरे में बाज़ आमिलीन, अक्सरीन आमिलीन ऐसे हैं जिनके पास लोग इलाज करवाने जाते हैं, वो तो कहते हैं हाँ तुझ पर तो किसी ने जादू किया है, तुझ पर तो बहुत बड़ा जादू हो सकता है, कुरान हदीस से इसका जनाब सबूत मिलता है। लेकिन अक्सर जो आमिलीन है वो अपनी दुकानदारी जो है ना चलाने के लिए, लोगों का माल बटोरने के लिए ऐसा करते हैं। अक्सर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा जो हैं वो ऐसे ही करते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे आमलीन भी हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करते हैं। तो फिर वो लोगों के दिलों के अंदर खौफ डालते हैं, तुझ पर तो बहुत सख्त जादू हुआ है, तुझ पर तो ये शैतान ने ऐसे किया है, ऐसे किया है, उसके अंदर खौफ डाल देता है। मैं आपको एक बात बतलाऊँ, जो आपके अंदर खौफ व हरास की फ़ज़ा मुब्तला कर देता है, आप उस आमिलीन के पास हरगिज़ न जाएं, वो आपके माल को बटोरेगा। मेरे भाई, कुरान और हदीस के मुताबिक वो आपको उसे तो ये चाहिए था वो आपके अंदर डर जो खौफ है उसको दूर करे, और आपके अंदर राहत सुकून है वो कुरान और हदीस के जरिए पहुंचाए, आपको मुतमिन करे, बजाय इसलिए कि वो आपके अंदर और ज़्यादा खौफ डाल रहा है। अगर आप 3 घंटे सोते हैं, वो आपके अंदर खौफ इस तरह डाल देता है कि आपको सारी रात नींद नहीं आती। इसलिए आप खुद ही इस विर्द का, इस अमल का जो है वो जिक्र का विर्द करें। इंशाअल्लाह अगर आप पर किसी ने जादू किया है वो जादू ज़ाइल हो जाएगा। अगर कोई जादू करना चाहता है तो वो जादू कर नहीं पाएगा। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने सच फरमाया है, जो शख्स ये कलमे पढ़ लेता है उसे कोई शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो कलमे फिर एक बार सुन लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तकरीबन 15 मिनट लगते हैं और ये कलिमात इंसान 100 दफ़ा पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जनाब शैतान से महफूज कर लेता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से लोग इस पर अमल करेंगे, आप भी बराबर के जनाब इस अमल में, इस सवाब में शरीक हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।